दोस्तों हमारी घर जो है ना, घर का पेन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है दोस्तों एक्सटीरियर दीवार और एक होता है इंटीरियर दीवार, यानी कि बाहरी वाला दीवार और घर का अंदर वाला दीवार में कुछ अलग टाइप का पेन किया जाता है। यहाँ तक कि जो हमारी बाहरी दीवार है ना, उस दीवार पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पेन में अटैक होता है और पेन जल्दी खराब भी हो जाता है। और जो हमारा इंटीरियर का दीवार है उसमें बस फ्रेश रहता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये हमारा जो फेस है, ये फेस हमारा एक्सटीरियर है और जो हमारा बॉडी है ना, चेस्ट जो हमारा है वो हमारा इंटीरियर है। तो जो इंटीरियर है वो दोस्तों हम लोग शर्ट से, टी शर्ट से, कपड़े से ढक कर रखता है, इसलिए जो इसका अंदर में बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है दोस्तों। और जो हमारा फेस होता है, फेस में देखना उसमें पिंपल आता है और मतलब मुरझा जाता है हमारा शरीर दोस्तों। क्यों? क्योंकि वेदर का कारण और दोस्तों इसमें जो सूर्य का प्रोटेक्शन है, सन का किरण है, वो भी आके रिफ्लेक्ट करके हमारी त्वचा को खराब कर देता है, हमारे नमी को खराब कर देता है ना। वैसे हमारी बाहरी जो दीवार है पेंट का, वो उसको खराब कर देता है दोस्तों, और इंटीरियर का दीवार अच्छा रहता है। अब सवाल है कि आखिर हमें बाहरी वाला हमारी दीवार है, जो हमारा घर का एक्सटीरियर है, उसको हमें किस तरह से पेंट करना है ताकि हमारा जो पेंट है वो काफ़ी साल तक चले। जैसे हमारा इंटीरियर दीवार में पेंट हमारा सुरक्षित रहता है, वैसे ही हमें भी बाहरी दीवार पर पेंट सुरक्षित रखना है। तो दोस्त, पेन दो टाइप का होता है बाहरी वाला दीवार पर। एक टाइप का होता है भैया सीधे प्राइमर कर दो, प्राइमर 2 कोट करने के बाद सीधे पेंट कर दो। और एक होता है कि भैया इसमें 2 कोट का वॉल पुट्टी कर दो और 2 कोट का वॉल पुट्टी करने के बाद फिर से जाके 1 कोट प्राइमर करके पेंट करो। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम है यार। अगर दोनों चीज को आप लोग नहीं समझेंगे तो बहुत ज्यादा गलती कर देंगे। एक नंबर प्रॉब्लम यही होता है कि अगर मान लीजिए 2 कोट का वॉल प्राइमर करके आप लोग पेंट करेंगे तो देखना जो आपका वॉल है काफी हद तक हिडन नहीं होता है। मतलब प्रॉपर तरीका से पेंट से पहले जिस तरह से हमारी वॉल को स्मूथ किया जाता है वो नहीं होता है 2 कोट वॉल प्राइमर करने से। अब लोग इस फोटो को देख लो दोस्तों, इसमें 2 कोट का वॉल प्राइमर कर रहा है, हो चुका है, और देखो वॉल भी मतलब दिखता है कि इसमें जो हमारा वॉल प्राइमर है वो अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब दिखाई दे रहा है हमारा प्लास्टर। तो इसमें हम लोग एशियन पेंट का एपेक्स अल्टीमा कर रहा है, तो क्या उसका साइन लाएगा? क्योंकि स्मूथ ही उसमें नहीं हुआ है। स्मूथ करने के लिए दोस्तों कुछ अलग से आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। और मान लीजिए ये अगर आपका बाहरी दीवार है, इसमें आप लोग वॉल पुट्टी करेंगे तो भैया 6 महीना के अंदर देखना आपका वॉल पुट्टी पापड़ी बन के निखर के आ जाएगा, क्योंकि आपने सही गाइड और सही प्रोसेस से वॉल पुट्टी को करा ही नहीं है यार, है ना। तो इसका भी एक रीजन है मेरे दोस्त। अगर आप लोग चाहता है कि वॉल पुट्टी हो या फिर वॉल प्राइमर पेंट, हमें बाहरी दीवार को सुरक्षित रहना है किसी भी हाल में, तो कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मान लीजिए आपका बाहरी वाला दीवार है और सिर्फ आप लोग प्राइमर करेंगे और उसमें कुछ नहीं करने वाला, तो प्राइमर कम से कम दोस्तों 2 कोट करते समय इस चीज का ध्यान देना कि अगर हम लोग फर्स्ट कोट दोस्तों, पहला कोट अगर हम लोग वर्टिकल मोड़ पर कर रहा है, करने के बाद उसे 6 से 7 घंटा सुखाइए, अच्छे से सुखाइए दोस्तों। ऐसा ही होता है कि भैया प्राइमर करने के बाद 1-2 घंटे के बाद जो हमारा पेंटर है वो बस पेल के चला जाता है, वो प्रॉपर तरीका से काम नहीं करेगा दोस्तों। वर्टिकल मोड़ पर फर्स्ट कोट कर दिया, हो सके तो नेक्स्ट डे अगले दिन आप लोग सेकेंड कोट करो, वो भी गाढ़ा करके। उसमें पानी का उतना डायलेशन मत किया करो कि कंपनी जैसे 1:1 की रेशियो कई कई जगह पर चला दिया है और देखना कि भैया वॉल को ही दिखाई दे रहा है, उसमें स्मूथ और साइन नहीं आ रहा है। और हो सके तो दोस्तों जो पाउडर बेस में प्राइमर आता है ना, जैसे कि बिरला का सीप गार्ड हो गया, बिरला का सीप गार्ड है, बिरला का इभारवास है, एशियन पेंट का प्लास्टर कोड है, जेके का प्राइमेक्स है, तो इस तरह के जो व्हाइट सीमेंट बेस्ड प्राइमर है, ये प्राइमर अगर आप लोग करेंगे तो आपका वॉल देखना मतलब काफी हद तक स्मूथ हो जाता है दोस्त, काफी हद तक स्मूथ हो जाता है। और वॉल प्राइमर में जितना स्मूथ नहीं मिलता है वो इसमें मिल जाता है। और आप लोग चाहे तो 2 कोट व्हाइट सीमेंट करने के बाद प्राइमर करके भी पेंट कर सकते हैं दोस्तों।
लोगों का मन में एक भ्रम है कि भैया व्हाइट सीमेंट करने के बाद हमारा दीवार पापड़ी बन के निखर जाएगा, खराब हो जाएगा। घंटा कुछ भी नहीं होगा। भर भर के हमारे साइड पर दोस्तों चल रहा है व्हाइट सीमेंट के बाद प्राइमर फिर पेंट। तो आपको इस चीज को समझना होगा ये। और एक चीज, अगर मान लीजिए आपका एरिया में हेवी रेनफॉल एरिया है, बारिश की झपटा आने की काफी चांसेस है, और आपका दीवार जो आपका घर है उसके आजू बाजू में दोस्तों देखना कि उसमें तालाब है या पानी का कुछ छिड़काव आ सकता है, तो उस केस में प्राइमर करते समय दोस्तों आप लोग क्या करना, जो हमारा वाटरप्रूफ प्राइमर होता है उस प्राइमर को अप्लाई करना। क्योंकि प्राइमर में, वाटरप्रूफ प्राइमर में दोस्तों क्या होता है, हमें वारंटी मिलता है। और खास करके बिरला का सेफगार्ड आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। जो एक्सटीरियर दीवार का सेफगार्ड है उसमें 5 साल का आपको वारंटी मिल जाएगा, भले पाउडर बेस में आता है लेकिन काम का चीज है। ये था हमारा वॉल प्राइमर और पेन। और अगर पुट्टी की बात करें, पुट्टी में लोग क्या गलती कर देता है दोस्तों, सबसे पहले बाहरी दीवार पर जब आप लोग पुट्टी करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल पुट्टी आपको करना ही नहीं चाहिए। सीधे भैया 2 कोट का कर दो, क्या जो हमारा वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी है उसको करो। क्योंकि नॉर्मल वॉल पुट्टी के मुकाबले से 7 गुना ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस जो क्षमता होता है वो वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी का होता है दोस्तों, है ना। तो अगर आपका इस चीज़ को देखना, और एक चीज़ क्या देखना दोस्तों, कि वॉल पुट्टी करते समय कुछ चीज़ को आपको ध्यान देना है कि वॉल पुट्टी करते समय वॉल पुट्टी का जो थिकनेस है, जो मोटाई है, उसको दोस्तों आपको 1.5 mm से कम ही रखना है। 1.5 mm से ज़्यादा नहीं करना है। भैया आप लोग अनप्रोफेशनल पेंटर से पेंट करवाएंगे और बाद में आपका जो इतने लाखों रुपया का आप लोग पेन खर्चा कर दिया, और अगर आपकी पेन खराब होकर निकल रहा है तो सोचिए क्या बीतेगा आपका ऊपर दोस्तों। अब लोग वॉल पुट्टी गलत तरीका से इस्तेमाल कर दिया है, और उसमें 1000 रुपया लीटर वाला जो पेंट होता है हमारा, उसको लग्जरी पेंट को चिपका दिया है। तो अंदर ही अगर आपका जो पुट्टी है उसको गलत तरीका से किया गया है, तो क्या लग्जरी पेंट घंटा काम करेगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं, उसमें तो हेयर क्रैक्स आएगा। ज्यादा अगर वॉल पुट्टी का लेयर करेंगे तो लीक लो दोस्तों, उसमें आपको क्रैक्स आना ही आना है ना। और क्रैक्स आने के कारण आपको फिर पापड़ी बन के निखरना, वो अलग बात है। तो इस चीज का ध्यान देना कि भैया थिकनेस 1.5 mm से कम रखना। और एक चीज, वाटर प्रूफिंग पुट्टी, अगर बारिश ज़्यादा आने की चांसेस है तो वाटर प्रूफिंग पुट्टी करना। और एक्रेलिक पुट्टी तो दोस्तों बाहरी दीवार पर आप लोग कर ही नहीं सकता, है ना, अंदर की दीवार पर आपको करना है। और दोस्तों एक्रेलिक पुट्टी करने के बाद, और आप लोग चाहे तो वाटर प्रूफिंग जो आपका प्राइमर होता है उस प्राइमर को दोस्तों आप लोग कर सकता है। तो ये जो कुछ चीज़ है दोस्तों, इसको आपको समझना चाहिए। और जब भी आपका वॉल पुट्टी का काम करे, जो आपका पेंटर है ना, उसको कह देना कि भैया 1-1.5 घंटा के अंदर आप लोग जितना वॉल पुट्टी का काम कर सकता है उतना ही मिक्सिंग करो। आप 1.5 घंटा के अंदर आप लोग मान लीजिए 50 किलो का वॉल पुट्टी आप लोग लगा सकता है 4 जन मिलके, तो भैया आप लोग 1 क्विंटल यानी 100 किलो मिक्सिंग कर दिया है, और 3-4 घंटा चला जा रहा है, फिर भी आपका ख़त्म ही नहीं हो रहा है वॉल पुट्टी पुताई करने का। उसे गलती मत करना दोस्तों। 1.5 घंटा बीत जाने के बाद आपका जो वॉल पुट्टी है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है यार। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और वॉल पुट्टी और प्राइमर से जुड़ी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो सीधे हमें कमेंट करना, आपका सवाल का जवाब जरूर देंगे।